नमस्कार, यूट्यूब के फ्री कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ अभिषेक पांडे और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी दांत निकलवाया जाता है तो उसके बाद एक पर्सन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे दांत में दिक्कत थी, चबाने वाले दांत में दिक्कत थी और मैं डॉक्टर के पास गया। मैं नोएडा में गया तो डॉक्टर मुझे बहुत ही बेस्ट लगते हैं। आई थिंक मैं अब तक जितने भी डेंटिस्ट से मिला वो वन ऑफ द बेस्ट हैं। तो मैं खुल के ये बात कर सकता हूँ, फ़िलहाल मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने मुझे मेरे दाँत का एक्स-रे करके दिखाया और यकीन मानिए मेरे दाँत में बहुत प्रॉब्लम थी। उस समय कुछ डॉक्टरों ने ये कहा कि ये दाँत निकालना पड़ेगा, कुछ ने कहा कि आरसीटी करनी पड़ेगी वगैरह-वगैरह, क्योंकि 2-3 दाँत पास-पास में ही थे। तो जब दिक्कत थी तो ऐसे में उन्होंने डिसीजन लिया कि मेरा एक दाँत निकालना पड़ेगा। तो जब हमने दाँत अपना निकलवाया तो उन्होंने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि हमें क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि वो इंस्ट्रक्शन मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, जिससे कि इन फ्यूचर कभी भगवान ना करे आपके साथ हो या किसी के साथ हो, लेकिन अगर कभी ऐसी दिक्कत आए तो मैं तो पहले सजेस्ट ये करूँगा कि आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आती है। फिर भी जनरल गाइडलाइन के तौर पे जो उन्होंने मुझे बताई थी, मैं अपने केस का आपको बता रहा हूँ। हो सकता है ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो उन्होंने मुझे एक शीट दिखाई, ये शीट थी और उन्होंने कहा कि आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना है। हालाँकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था सब चीज़ों को। फ़िलहाल मैं आपको इस चीज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा। उन्होंने मुझे कहा कि दाँत निकाली गई जगह पर रखी गई रुई को आधे घंटे तक दबा कर रखें। उनका ये पहला पॉइंट था। उन्होंने कहा जहाँ से हमने दाँत निकाला हुआ है ना, उसके नीचे उन्होंने एक रुई से दबा रखा था। उन्होंने कहा इस पे हल्का-सा प्रेशर डाल के दबा के रखना है आपको, और अगर आप दबा के नहीं रखोगे तो खून का थक्का रुकेगा नहीं, तो दिक्कत हो सकती है। उन्होंने ये कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जब दाँत निकाला जाता है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया। अब एनेस्थीसिया की वजह से क्या होगा कि जब उसका असर ख़त्म होगा तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत दर्द हो। तो जब दर्द होगा तो वो नेचुरल सी बात है, उनका कहना था। तो उन्होंने कहा कि हम आपको जो दवा दी गई हैं, उस दवा को ही आपको लेना है। हालाँकि मेरे केस में जो दवा दी थी मैं आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता डायरेक्टली, लेकिन अभी यही कहूँगा कि डॉक्टर के द्वारा जो बताई गई दवाई हैं आपको उन्हीं को लेना है, ठीक है? दाँत में वैसे दर्द के लिए तो कीटोरोल केटी करके एक टैबलेट थी, वो बहुत ही अच्छी थी मेरे केस में। मैं नहीं चाहूँगा कि आप उसको खाएँ डायरेक्टली। आप जब भी लें दवा तो अपने डॉक्टर से पूछ के लें। फिर उन्होंने कहा कि दाँत निकाली गई जगह से थोड़ा खून निकल सकता है। यदि यह 24 घंटे में ना रुके तो अपने डॉक्टर को दिखाएँ। जब दाँत निकाला जाता है तो कुछ देर के लिए ब्लीडिंग होती है और उसके बाद वो ब्लीडिंग रुक जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको रुई को दबा के रखना था, लेकिन फिर भी अगर आप लगातार 24 घंटे तक खून रुक ही नहीं रहा है, थोड़ा-थोड़ा करके निकल रहा है, तो आप उसे हल्के में मत लीजिएगा। आप अपने डॉक्टर के पास दोबारा जाइए और उनको अपनी समस्या बताकर दिखा लीजिए, ठीक है? उन्होंने अगला पॉइंट बताया कि दाँत निकालने के 1 दिन बाद दिन में कम से कम 4 बार नमक वाले पानी से कुल्ला करें, इससे घाव जल्दी भरेगा। तो उन्होंने कहा 1 दिन बाद कुल्ला करना, इस बात को ज़रूर ध्यान रखना। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुरंत से कुल्ला करने लगो। तुरंत से कुल्ला करना डेंजरस है, आपको 1 दिन बाद कुल्ला करना है, ठीक है? नमक पानी में क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है ना नमक में, इसलिए बहुत जल्दी काम करता है, ठीक है? फिर क्या है, सूजन से बचने के लिए दाँत निकाली गई जगह के पीछे गाल पर कम से कम 20 मिनट तक बर्फ़ की सिकाई करें या ठंडे तौलिए रखें। इस प्रक्रिया को पहले दिन हर आधे घंटे में दोहराएँ। देखो, जो दाँत जब निकाला जाता है ना, कई बार चांसेस बनते हैं वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। अब जब अगर सूजन ना आए उसके लिए क्या करना है, आपको बर्फ़ की सिकाई करना है। अंदर की तरफ से नहीं, बाहर की तरफ से ठंडा तौलिया लेकर इस तरीके से करेंगे तो आपका सूजन आने की संभावना बहुत ही कम रहेगी, ठीक है?
तो ये तो हमने बताया आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो मैंने आपको बताया कि क्या करना है, आपको आधा घंटा तक रुई दबा कर रखना है, डॉक्टर के बताए अनुसार दवाई लेनी है। अगर दर्द होता है तो लगातार अगर खून आता रहता है 24 घंटे तक तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। और 1 दिन बाद आपको नमक पानी का गरारा करना है। सूजन से बचने के लिए आपको ठंडी तौलिया से सिकाई करनी है। अब क्या नहीं करना है, अब उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पहले दिन गर्म और ठोस भोजन न लें। आपको पहले दिन बहुत ही जैसा कि डॉक्टर दांत की कंडीशन के हिसाब से बताएंगे, लेकिन हर कंडीशन में तो एक बात कॉमन है कि आपको गर्म भोजन नहीं लेना है और ऐसा भोजन नहीं लेना है जिसके लिए आपके दांतों पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़े, चबाने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। दूसरा, बार बार कुल्ला करके दांत निकाली गई जगह पर जमे हुए खून के थक्के को न हिलाएं। अब देखिए, हमने कुल्ला करने के लिए आपको बताया था कब करना है, 1 दिन बाद करना है, ठीक। अब जिस दिन निकाला गया आप उसी दिन खून का कुल्ला करने लगो, या 1 दिन बाद भी 4 बार के बजाय कई बार आप करने लगो। और जब आप कुल्ला करते हैं ना तो वहाँ पे प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने से क्या है, खून का थक्का टूट सकता है, मतलब जो क्लॉटिंग हुई है वो डिस्टर्ब हो सकती है, तो इससे खून वापस से आ सकते हैं। इसलिए बार बार कुल्ला करके दांत खून निकाली गई जगह पर उसके जो खून का थक्का जमा हुआ उसको मत डिस्टर्ब करें, ठीक है। दांत निकालने के बाद थूके नहीं, इससे खून निकल सकता है। ये पॉइंट अभी अभी हमने डिस्कस किया। दांत निकाली गई जगह पर टूटी हड्डी जैसा दिखता है, यह सोच कर कि यह टूटा हुआ दांत है, इसे जीभ या अंगुलियों से न छुएं, इससे संक्रमण और सूजन हो सकती है। कई बार क्या होता है कि जहाँ पे दांत निकाली गई होती है तो हमें क्या करता है, उस एरिया में अच्छा फील नहीं होता, हमारी जीभ ऑटोमेटिक उस एरिया में पहुँचती रहती है और हम अपने जीभ से इस तरीके से हिलाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, वो एरिया डिस्टर्ब होता है। आपको एक बार लगेगा कि ये जैसे अभी टूटा हुआ दांत दिख ही रहा है, एक्चुअल में वो हड्डी होती है, ठीक है। टूटी हड्डी जैसा दिखता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो प्रॉपरली दांत निकला ही हुआ होता है। डॉक्टर अपने लेवल से बेस्ट ही करते हैं। तो अगर आप बार बार जीभ ले जाएंगे तो वहाँ पे संक्रमण और सूजन हो सकती है। तो आपको बार बार उस जगह पे जीभ नहीं ले जानी है और 8 घंटे तक कम से कम आपको ब्रश नहीं करना है, या अगले दिन से करना है, आपको डॉक्टर बता देंगे, लेकिन एटलीस्ट 8 घंटे तक तो आपको ब्रश नहीं करना है। तो दोस्तों, आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और ये आए दिन सबकी लाइफ में कहीं न कहीं छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो अगर आपके लिए ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एंड गुड।